हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, और ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या नाम है इस सब्जेक्ट का? कंप्यूटर साइंस। क्लास 1 तक आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। क्लास 2 से ये सब्जेक्ट ऐड होता है, इसलिए आप इसके बारे में पहली बार जानेंगे कि कंप्यूटर मशीन क्या होता है। ठीक है, आपने अपने रियल लाइफ में कंप्यूटर देखा ज़रूर होगा, चाहे वो घरों में देखा हो, चाहे किसी ऑफिस में देखा हो, चाहे किसी बैंक में देखा हो, चाहे किसी स्कूल में देखा हो, है ना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। कंप्यूटर एक स्मार्ट वंडरफुल मशीन है। आपके चैप्टर का भी नहीं यही नाम है, ए वंडरफुल मशीन। सबसे पहले आप ये जानिए कंप्यूटर होता क्या है, तो उसका डिफिनेशन क्या होगा? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। या तो ये बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। It is used to do different kinds of work. It is a wonderful machine. कंप्यूटर के यूज से इस्तेमाल क्या किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अलग अलग तरह के काम को करने में करते हैं, जैसे कि लेटर टाइप करना, नंबर टाइप करना, सम सॉल्व करना, मूवी देखना, लिसन सॉन्ग्स, प्ले गेम्स, ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। और ये सब चीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है जो आप कंप्यूटर पे करते हैं। आपको कुछ चीज़ टाइप करना होता है, लेटर टाइप करना है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, वो आप कर सकते हैं कंप्यूटर पे। आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो किसी को भी चीज़ आपको करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो भी आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। कभी अगर आपको पढ़ने से दिल उब जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप कभी उस पर कोई मूवी देख सकते हो अच्छी सी, जो किड्स के लिए आती है ना। कभी उस पर कोई सॉन्ग भी सुन सकते हो, वो इंटरटेनमेंट के लिए हो गया। आप पढ़ाई के बाद थोड़ी देर कभी टाइम पास करने के लिए गेम्स भी उस पर खेल सकते हो। गेम्स खेलने के लिए भी उस पर बहुत सारा ऑप्शन होता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और क्या है उसमें? ड्राइंग। जो आप हार्ड कॉपी पे ड्राइंग करते हो, आप तरह तरह के डिज़ाइन आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। इट मीन्स कंप्यूटर डू मल्टी फंक्शन। इट इज़ ए मल्टी फंक्शन मशीन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता है। जिस टाइम आप कुछ टाइप कर रहे हो, जिस टाइम आप मूवी देख रहे हो, उस टाइम आप कोई और भी फंक्शन बैकग्राउंड में ऑपरेट कर सकते हो। इट मीन्स कंप्यूटर एक साथ एक से ज़्यादा काम को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब आइए कंप्यूटर की कुछ ख़ास बातें हैं। वो ख़ास बात मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। जैसे हम लोगों में क्या है कि हम लोग ज़्यादा देर कुछ कर लेते हैं, ज़्यादा देर दौड़ लेते हैं, ज़्यादा देर काम कर लेते हैं, तो क्या होता है, या इवन के ज़्यादा देर पढ़ भी लेते हैं तो थोड़ी सी थकावट आ जाती है बॉडी में। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। आप जितनी देर चाहेंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको रिजल्ट देता रहेगा। दूसरा, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है, किसी भी चीज़ को जल्दी करता है। जो काम हम करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, उस काम को कंप्यूटर जल्दी करके देता है। तीसरा मेन पॉइंट क्या होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर रिमेंबर मेनी थिंग्स। हम लोग कई बार सभी चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं,
लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, वो रिमेंबर रखता है, ऑलवेज रिमेंबर रखता है, वो जल्दी भूलता नहीं है, या ये कहिए कि वो कभी भूलता ही नहीं है। जो उसके मेमोरी में आप डाल देते हैं वो हमेशा उसके मेमोरी में वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है। चौथी बात क्या है कि कंप्यूटर डू मेनी थिंग्स एट ए टाइम। पहले बता दिया, कंप्यूटर एट ए टाइम कई काम कर सकता है। पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होती है। हम इंसान ने कंप्यूटर्स बनाया ज़रूर है, कंप्यूटर को बनाया किसने है, इंसान ने बनाया है। तो कंप्यूटर ज़्यादा बड़ा या इंसान का दिमाग ज़्यादा बड़ा? ऑब्वियसली इंसान का ज़्यादा बड़ा दिमाग है, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया है। बट इंसान से गलती हो सकती है और कंप्यूटर से नेवर मिस्टेक। कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता है। क्यों? कि कंप्यूटर के अंदर जो एक बार डाल दिया जाता है आंसर, वही आंसर आपको शो करता है, वो कोई अपना मैन्युफैक्चर नहीं करता है नया। इसलिए उसके गलती करने का चांस क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर के बारे में, जो आपके बुक में तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप अलग से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा इस पांचों चीज़ को। ठीक है। ये इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और कंप्यूटर का पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है। और ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कंप्यूटर दिखाया गया है। ये आज के डेट में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो यही कंप्यूटर होता है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आइए इधर। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू ऑल दीज इन लेसर टाइम। जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि कंप्यूटर कोई भी काम को बहुत फास्ट करता है और ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करके हमें दे देता है। यही हमें बेनिफिट है कंप्यूटर का। अब बात आती है कि इंसान और कंप्यूटर को कंपेयर करते हैं तो कुछ चीज़ हमको रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसको यहाँ से रीड कर लेंगे आप, ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। ये रेफरेंस है दोनों का, एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। ह्यूमन्स हैव मेड द कंप्यूटर। जैसा कि हमने पहले बताया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। बोथ ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर आर सिमिलर इन मेनी वेज। इंसान और कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ में एक जैसे हैं, बट दे ग्रेटली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर वर्किंग एबिलिटी। दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन काम करने की जो सलाहियत है एक इंसान की और एक कंप्यूटर की, वो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि इंसान अगर काम करता है ज़्यादा टाइम तो थक जाता है, बट कंप्यूटर कितनों ही देर काम कर लेगा, थकावट उसे नहीं होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नीचे कुछ डिफरेंस देखेंगे ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच। सबसे पहला डिफरेंस है कि इंसान जो काम करता है वो धीरे काम करता है, उसका स्पीड कम होता है। ए ह्यूमन वर्क्स एट ए मच स्लोअर स्पीड देन ए कंप्यूटर। इंसान कंप्यूटर से स्लो काम करता है। जिस काम को इंसान आधे घंटे में करेगा उस काम को कंप्यूटर 1 मिनट में कर सकता है, 10 सेकंड में कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि काम कैसा करना है उसे। ठीक है। ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। ह्यूमन के लिए हुआ कि ह्यूमन वर्क्स स्लोअर स्पीड बट ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। ये पहला कंपेयर हुआ। दूसरा, ह्यूमन कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर। हमने पहले भी बताया था आपको कि इंसान लगातार बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता है, एक लिमिट होता है टाइम काम करने का। उसके बाद उसे थकावट होने लगती है और फिर उसे काम बंद करना पड़ता है। बट ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर्स। लेकिन कंप्यूटर बहुत
कई घंटे तक भी लगातार काम कर सकता है। ये कंप्यूटर का दूसरा बेनिफिट है। ये कंपेयर हो गया। तीसरा, ए ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स व्हाइल वर्किंग। जब हम कोई काम करते हैं तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप भी इंसान हैं, सभी लोग हम लोग यहाँ पे इंसान हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें गलती होती है कभी कभी। जैसे आप लोग मैथ बनाते हो, अक्सर गलती कर देते हो कि नहीं, गलती करते हो। तो आप कोई चीज़ याद करके आते हो, रिमेंबर करते हो, घर से आते हो, यहाँ पर सुनाते हो, सुनाने में गलतियाँ हो जाती है कि नहीं, आपको कभी कभी हो जाती हैं। क्यों? कि हम इंसान मिस्टेक करते हैं, है ना। हर ह्यूमन बीइंग मिस्टेक करता है, लेकिन एक कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता। उसके मेमोरी में, उसका वजह मेन ये है कि उसके मेमोरी में आंसर पहले से फीड होता है, फार्मूला फीड होता है। जो रिजल्ट उसे देना है ऑलवेज वो रिजल्ट आपको देगा, कभी गलत रिजल्ट नहीं देगा। ओके, तो क्या समझ में आया कि इंसान मिस्टेक कर सकता है, कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक्स। फोर्थ पॉइंट अप आइए, ए ह्यूमन हैज़ लिमिटेड मेमोरी। इंसान के मेमोरी जो है उसका एक लिमिटेशन है ना। हम कुछ चीज़ को याद कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है जो हम याद नहीं भी कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा कुछ लिमिटेशन बना हुआ है अपने हमारे मेमोरी का। लेकिन कंप्यूटर के लिए एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कंप्यूटर का मेमोरी बहुत बड़ा होता है और हम टाइम टू टाइम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसके मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग फैसिलिटीज़ होता है और जिसके ज़रिए हम उसके मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन मेमोरी में क्या होता है कि एक लिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए ह्यूमन कैन डू ओनली 1 और 2 टास्क एट ए टाइम। इंसान जो है एक साथ या तो एक काम कर पाता है या एक से ज़्यादा अगर करता है तो 2 काम कर पाता है। आपने देखा होगा कि एक साथ आप कितने काम करते हो, एक बार में या तो पढ़ने का काम करते हो तो क्या खाने का भी काम करते हो, अगर दोनों करते हो तो क्या तीसरा भी कोई काम कर पाते हो क्या। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में करता भी हो तो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बहुत टफ होता है। तो इंसान एक बार में या तो एक काम कर पाता है या मैक्सिमम 2 काम कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन एक कंप्यूटर एट ए टाइम मल्टीटास्क कर सकता है, मेनी टास्क कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज ए मल्टीटास्किंग डिवाइस। ओके, लेकिन कुछ चीज़ों में ह्यूमन बीइंग आर सुपेरियर टू कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे तो ये जो कंपेयर हमने देखा, इसमें क्या देखा, कंप्यूटर मोर सुपेरियर है ह्यूमन बीइंग से, यानी कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ है इंसान से, इंसान पीछे रह रहा है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जहाँ इंसान ज़्यादा सुपेरियर है कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में। कैसे, पॉइंट देखिए, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे यहाँ आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, एक ह्यूमन कैन टेक हिज ओन डिसीजन। एक इंसान कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है और कभी भी कोई डिसीजन ले सकता है ना। लेकिन कंप्यूटर कभी अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। कंप्यूटर अपना कोई सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? कि कंप्यूटर रन ऑलवेज ऑन प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स हमने उसमें फीड किया है उसी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देगा, उसके आगे या उसके पीछे कोई नया कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इंसान के साथ ये लिमिटेशन नहीं है, इंसान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ए ह्यूमन कैन वर्क ऑन हिज ओन। एक इंसान अपने आप काम कर सकता है। ठीक है, करते हैं हम लोग, हमारे दिमाग में कुछ डेवलप करता है, नया आइडियाज़ आते हैं, नया सोच आता है
और हम उसके हिसाब से अपना काम अपने बल पे करते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है। कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर किस पे काम करता है? इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, जिसको प्रोग्राम कहते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हम और आप देते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग देता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आइए, ए ह्यूमन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अब हमें काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है क्या? बिजली की ज़रूरत चाहे नहीं है, हम अभी भी काम कर सकते हैं। बिजली रहेगी तो भी काम कर सकते हैं, फैन चलेगा तो भी काम कर सकते हैं, और नहीं चलेगा तो भी काम कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में हम काम कर सकते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर बिना बिजली के काम कर सकता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के? तो नहीं। कंप्यूटर को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, ए ह्यूमन हैज़ ए नेचुरल ब्रेन whereas ए कंप्यूटर हैज़ एन आर्टिफिशियल ब्रेन। इंसान के पास जो ब्रेन है वो नेचुरल ब्रेन है, नेचर ने दिया है। वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो कंप्यूटर बना सकता है और बना चुका है। लेकिन कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जिसको एक इंसान ने बनाया है। तो ऑब्वियसली जब हमने एक इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, इट मीन्स इंसान सुपीरियर है कंप्यूटर से, ऑलवेज। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई, ह्यूमन और कंप्यूटर का डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नॉर्मली कंप्यूटर जो होता है ना, वो जो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। ये चीज़ जो है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। हम डेस्क पे रख के नॉर्मली यूज़ करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा बल्कि इन साइज होता है। ठीक है, कहता है कंप्यूटर विच कैन बी पुट ऑन ए डेस्क और ए टेबल इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को हम कहाँ रखते हैं? डेस्कटॉप पे रखते, डेस्क पे रखते हैं या टेबल पे रखते हैं, इसलिए हम इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा हेवी होता है और बल्कि होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड, माउस सब अलग अलग होता है। फिर उसके बाद यूपीएस, ये सबको एक जगह से दूसरी जगह लेकर ट्रैवल करने में थोड़ा सा परेशानी आती है। ठीक है, ये हुआ डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है हमारा? लैपटॉप कंप्यूटर। ये आप अपने घरों में भी देखा होगा, आपके पापा यूज़ करते होंगे, ऑफिस में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इसको, है ना। ये क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर सेम फंक्शन करता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो काम डेस्कटॉप कंप्यूटर का है वही काम लैपटॉप कंप्यूटर का भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है इसके साइज़ का। ये कम्पैक्ट साइज़ का होता है लैपटॉप कंप्यूटर, जो आप अपने बैग में डाल करके कहीं भी लेके जा सकते हो। आप कहीं जा रहे हो घूमने, बैग में डालो लेके चले जाओ। ऑफिस जा रहे हो, बैग में डालो लेके चले जाओ। ठीक है, इसके लिए इसको पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले चीज़ को पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, इसको हम नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है? आइए, पाम टॉप कंप्यूटर। पाम मीन्स हथेली, हाथ में लेके जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पाम टॉप कंप्यूटर यूज हो कहलाता है, जिसको हम किसी सपोर्ट के पे नहीं रखते हैं। जैसे डेस्कटॉप को हम डेस्क पे रखते हैं, लैपटॉप को भी हम डेस्क पे रखते हैं, कभी कभी पाँव पे लेके बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठे होते हैं चेयर पे लेके बैठ जाते हैं, लेकिन पाँव के सपोर्ट पे। और पाम टॉप कंप्यूटर जो होता है वो हथेली में हम लेके, जिस तरह के मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से हम पाम टॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है?
ए कंप्यूटर विच कैन बी इजीली फिटेड इन योर पाम इज कॉल्ड पाम टॉप कंप्यूटर एंड इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। और ये लैपटॉप कंप्यूटर से भी साइज में छोटा होता है, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटा होता है। ये आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अपने घर में अगर आपके कंप्यूटर है तो आप उसको फिजिकली देख सकते हो जा कर के कि कंप्यूटर कैसा होता है। अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को लैब में ले जा कर के कंप्यूटर के बारे में दिखाया जाएगा। आप भी फैमिलियर हो जाएंगे कंप्यूटर से और आपको भी मज़ा आएगा इस पे काम करने में, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर लीजिएगा। की पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ओके। ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है। ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर्स, ए कंप्यूटर कई घंटे तक लगातार काम कर सकता है। ए ह्यूमन कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर, लेकिन एक इंसान कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा घंटे तक काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ए ह्यूमन हैज़ लिमिटेड मेमोरी, एक इंसान का मेमोरी क्या होता है, एक लिमिटेड होता है, लेकिन कंप्यूटर का मेमोरी बहुत वाइड होता है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप, है ना। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जब भी काम करता है आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, लेकिन इंसान को काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन मिले। इंसान अपने खुद के इंस्ट्रक्शन से भी, खुद के सोच से भी काम कर सकता है, ठीक है, सेल्फ डिसीजन ले सकता है। कंप्यूटर सेल्फ डिसीजन नहीं लेता है। ए लैपटॉप इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप क्या है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, हम एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी कर सकते हैं इजीली। ए पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो पोर्टेबल कंप्यूटर एंड इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब ये है आपको एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज में क्या दिया गया आपको, एक है थिंक एंड आंसर वर्बली, इसको रिटेन में नहीं देना है, सिर्फ ओरली आपको बताना है। हाउ ह्यूमन्स आर सुपीरियर देन कंप्यूटर्स, मैंने आपको कंपेयर दिखाया था, ह्यूमन्स सुपीरियर कैसे है कंप्यूटर से, वो आप बताइएगा। उसका आंसर आएगा कहाँ पे, उसका आंसर यहाँ पे है आपका, ये वाला पार्ट, ह्यूमन इज द सुपीरियर ऑफ कंप्यूटर, ये, ठीक है। ये पार्ट जो है ह्यूमन इज सुपीरियर ऑफ कंप्यूटर, ये चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो आपका ह्यूमन सुपीरियर टू कंप्यूटर हो जाएगा। दूसरा है हाउ कंप्यूटर आर सुपीरियर देन ह्यूमन, दूसरी बार पूछ रहा है कि कंप्यूटर ह्यूमन से कैसे सुपीरियर है, तो यहाँ पे आप ये वाला पेज देखिएगा, इस पे जो है ये वाला जो पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये कंप्यूटर को सुपीरियर दिखाया गया इस पार्ट में, तो ये कंप्यूटर सुपीरियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है ना, ये आपको बताना है। व्हाट इज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आपको बताना है। उसके बाद क्या है, रिटन में आइए, रिटन में चूज द करेक्ट आंसर है जिसमें टिक लगाना है आपको। ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया अभी, इसी में का ये आंसर है सारा क्वेश्चन, इसको आप कोशिश करेंगे कि अपने बनाएं। ऑन ए कंप्यूटर यू कैन, आप कंप्यूटर पर क्या करते हैं, कुक फूड, वॉश क्लॉथ, प्ले गेम, क्या कर सकते हैं इसमें, ऑब्वियसली गेम खेलते हैं, है ना। इसी तरह से इसको कर लेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर है, एक क्वेश्चन ही दिया गया है, राइट एनी टू थिंग विच यू कैन डू ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आप कौन सा दो काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे आप कौन सा दो काम कर सकते हैं, ये कर दिखाना है, ये क्वेश्चन डी, वेरी शॉर्ट आंसर, है ना। राइट एनी टू थिंग्स विच यू कैन डू ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर जो दो काम आप कर सकते हो वह यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि ड्रॉ ए ड्राइंग, है ना, या ड्रॉ ए पिक्चर, दूसरा लिसन म्यूजिक, हो गया। ये आ गया ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो सिंपल लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लंबा करना है इसे थोड़ा सा और, एक लाइन और जोड़ दीजिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म मेनी फंक्शन एट ए टाइम, हो गया।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, आपको बताया गया है लैपटॉप कंप्यूटर क्या है। लैपटॉप कंप्यूटर इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना। एफ में आइए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर और इंसान में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ये कोशिश कीजिएगा सारा क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने का और मुझे दिखाइएगा। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे फिर आते हैं जब, तो और भी क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लो, कंप्यूटर बहुत स्लो काम करता है, ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली फॉल्स है। क्यों? कि आपने पहले पढ़ा कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। इसको भी आप कर लेंगे ट्रू फॉल्स को। और एक एक्टिविटी करने के लिए आपको दिया गया है, इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को करने में, इसको कीजिएगा। ये कंप्यूटर का पूरा पिक्चर है डॉट के फॉर्म में। इस डॉट को आपको ज्वाइन करना है, सेम कलर से, ब्लैक कलर से ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको कलर शो किया गया है। कीबोर्ड को येलो कलर से शो करेंगे, कलर करेंगे, मॉनिटर को ग्रीन से, सीपीयू को ब्लू से, माउस को रेड से कलर करेंगे। अब कहेंगे कि हमको तो ये पता ही नहीं है कि मॉनिटर कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि मॉनिटर कौन सा है। ये जो आपको टीवी जैसा दिख रहा है ये पार्ट, ये मॉनिटर है, ठीक है। ये इसको मॉनिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो नीचे में रखा हुआ है ये कीबोर्ड है, देखिए ये कीबोर्ड है, ठीक है। इसको केबीएम फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है केबी कीबोर्ड, ठीक है। और ये नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, ये माउस है, एम फॉर माउस, ओके। अब क्या बचा आपका सीपीयू। सीपीयू किसको बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। दिस इज, कहाँ गया, इट इज सीपीयू, सीपीयू, ये हिस्सा सीपीयू हो गया, है ना, जो दिख रहा है। तो इसको आपको ब्लू से कलर करना है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा और इसको बढ़िया से 2-3 बार इसको सुनना है, इस वीडियो को देखना है और सुनना है और किताब पे रिवाइज करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे तो। तब तक के लिए बाय बाय।